हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर पे बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन और लेडीज़ जैकेट के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो इसे कैप के लिए, ब्लैंकेट के लिए और शॉल के लिए बना सकते हैं। मफलर के लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। तकरीबन आप सभी वूलन प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निडल और फंदे देख लेते हैं कि इसमें मैंने कौन सा निडल और फंदे कितने लिए हैं। तो यहाँ पे मैं जो निडल लिया है वो 4.5 mm का है और फंदे मैंने यहाँ पर देखिए 3 के मल्टीपल में लिए हैं। देखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, कुछ किसी भी एक्स्ट्रा स्टिच को नहीं लिया, प्लस में 2 एच के लिए, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस में 2। बॉर्डर बिनने के बाद राइट साइड से रो 1 बिनेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब स्लिप करने के बाद हमें सीधी तरफ की सिलाई को बिन लेना है और इस सिलाई को जो है वो हमें ये फंदों को सीधा बिन लेना है। देखिए ऐसे करके सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। ये रो 1 बिनेंगे हम, तो यहाँ पर हम फंदों को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमने देखिए जो रो 1 है वो सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब हम रो सेकंड पर आएंगे। रो सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग साइड की तरफ आएगा और रॉन्ग साइड पे पहले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है और बाकी जो आपके फंदे रहेंगे वो उल्टे बिने जाएंगे। देखिए सभी फंदों को आपको उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो राइट साइड की हम पहली सिलाई को सीधा बिनेंगे, रॉन्ग साइड की हम दूसरी सिलाई को उल्टा बिनकर 2 सिलाइयों को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर हम समर की डिज़ाइनों का शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई कॉटन में समर टी शर्ट बना रहे हैं तो आप उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जालीदार डिज़ाइन आता है ये बन के। तो यहाँ पर जो है हमने रॉन्ग साइड की सेकंड रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए ऐसे। अब रो थर्ड आएगी हमारी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदों का हमारा डिज़ाइन रहेगा। तो ये 3 फंदों में से जो हमारा ये देखिए ये वाले 2 फंदे हैं इन्हें हमें घुमाते हुए सीधा कर लेना है। तो राइट साइड की नीडल से हमें दोनों फंदों के देखिए इस तरह लेना है और घुमा देना है। तो जो हमारे पहले नंबर का फंदा होगा वो बीच में आ जाएगा और बीच वाला फंदा हमारा आगे आ जाएगा। अब तीसरे फंदे को भी हमें सीधा करना है। अभी तीनों फंदे एक ही तरीके से सीधे हो गए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं। तो तीनों फंदे सीधे हो गए हमारे। अब हम तीनों फंदों के बीच में से निडल लेते हुए एक बार हम सीधा बिनेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे के लिए हमें इस तरीके से ऊन को सिलाई पे लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए हमें एक बार फिर से इसे सीधा बिन देना है। तो देखिए 3 फंदों के हमने तीन फंदे बना लिए। तीनों फंदों को छोड़ देंगे। एक बार फिर से हम 3 फंदों को देखेंगे तो हमें राइट साइड की नीडल से दोनों फंदों को इस तरह घुमाते हुए सीधा करना है। देखिए ऐसे। फिर हमें तीसरे फंदे को भी सीधा करना है। अब हमें तीनों फंदों को एक ही साथ लाना है और तीनों फंदों में से बीच में से नीडल लेना है और पहले हम एक बार इसे सीधा बिनेंगे। फिर दूसरे फंदे के लिए इस तरीके से सिलाई पे ऊन लपेटेंगे। तीसरे फंदे के लिए हमें एक बार फिर से इसे सीधा बिनना पड़ेगा। तो 3 फंदों के ऊपर हम 3 फंदे बिन रहे हैं। देखिए ऐसे। अब तीनों फंदों को छोड़ देंगे। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। फिर से एक बार 3 फंदों को देखेंगे तो 2 फंदों को घुमाते हुए सीधा करेंगे, फिर तीसरे फंदे को सीधा करेंगे। तीनों फंदों को एक ही सिलाई पे लेंगे और तीनों फंदों के बीच में से हमें नीडल लेना है। देखिए ऐसे। पहले हम एक बार इसे सीधा बिनेंगे। देखिए तीनों फंदों के बीच में से इस डिज़ाइन को आप बहुत ज़्यादा ढीला मत बिनिए क्योंकि ये पहले से जालीदार आता है, तो ज़्यादा ढीला बिनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक सीधा फंदा बिना, दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लपेटा, तीसरे फंदे के लिए एक बार फिर से तीनों फंदों को सीधा बिन दिया। तो इसी तरीके से आपको जो रो थर्ड है वो कंप्लीट कर लेनी है।
अगर आप कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मोटी सिलाई लेनी है। जैसे आप इसमें 8 नंबर की सिलाई ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छा जाली बनकर आता है और समर के लिए बहुत ही अच्छा बनकर आता है। अगर आप कोई टी शर्ट या आप कोई हाफ टी शर्ट बना रहे हैं तो बहुत ही प्यारा उस पर बनेगा। सिलाई को थोड़ा मोटा ले लीजिए तो और अच्छा ये और बड़ी जो है इसमें जाली बनकर आएगी। लेकिन अगर आप कोई महीन प्रोजेक्ट पे से बना रहे हैं तो जैसे ब्लैंकेट पे, तो आप सिलाई को पतला ले लीजिए, यानी कि जितनी 11 नंबर की सिलाई अगर आप लेंगे तो छोटा डिज़ाइन पड़ेगा और बारीक पड़ेगा। तो इस वजह से नीडल्स का ध्यान रखा कीजिए बनाते टाइम। ये लास्ट में हम तीनों फंदों को देखिए एक बार फिर से उसी तरह बिनेंगे जैसे हम पहले 3 फंदों को बिनते आ रहे थे। एक बार सीधा, फिर एक बार सिलाई पे ऊन, फिर एक बार सीधा। लास्ट के एज के फंदे को हमें सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। रो 4 हमारा रॉन्ग साइड का आएगा और इसमें आपको है, देखिए पहले फंदे को स्लिप करना है। अब जो आपने 3-3 फंदे बिने थे एक साथ, उनको आपको एक एक करके उल्टा बिन लेना है। देखिए ऐसे, फिर 3 फंदों को उल्टा ही बिनेंगे। ये देखिए आपको हर 3-3 फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी रो 4 चल रही है, रॉन्ग साइड की रो आएगी और आपको सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो हम जल्दी से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए समर डिज़ाइनें लेकर आने वाली हूँ। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी डिज़ाइनें होंगी, आप जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए उन्हें बनाना बहुत ही ईजी रहेगा। तो हम आने वाले वीडियो मेरे ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने देखिए रो कंप्लीट कर ली है और हमारा जो सेकंड टाइम के लिए हमें डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर रो 1 को शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले फंदे को स्लिप करते हुए बाकी सभी फंदों को सीधा सीधा बिल लेना है। तो यहाँ पर हमने सेकंड टाइम के लिए डिज़ाइन को शुरू किया है, यानी कि हमारी जो नीचे वाला 4 रो का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे जो आपका 4 रो का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है और आपने सेकंड टाइम के लिए वापस से रो 1 से शुरू कर देना है, पहली सिलाई से। और पहली सिलाई में आपको सभी फंदों को सीधा सीधा बिल लेना है। देखिए तो यहाँ पे हमारी रो 1 एक बार फिर से हमने कंप्लीट कर ली है। अब 4 रो हम इस पर जल्दी से कंप्लीट करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 टाइम्स इस डिज़ाइन को डाला। डार्क कलर में देखिए कुछ इस तरीके का आता है। मैंने इस आपके लिए लाइट कलर में भी इस डिज़ाइन को बनाई है। देखिए ये लेमन कलर पे मैंने इसे बनाया है। तो इस तरीके से आएगा लाइट कलर पे। अब हम दोनों कलर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। दोनों ही कलर पे बहुत ही प्यारा बनकर आता है। आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं और किसी भी कलर में आप इस डिज़ाइन को बनाइए, सब पे बहुत अच्छा बनकर आता है। तकरीबन सभी एज ग्रुप के लिए आप कोई भी वुलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी टाइप का वुलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इसे बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।